कहा जाता है कि घर में कभी भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। छोटी बड़ी लाइट या फिर कोई रोशनी का केंद्र घर में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई घर जो काफ़ी सालों से बंद है और उस घर में कोई रोशनी नहीं, कोई बल्ब नहीं है, उस घर में बहुत गंदगी है और उस घर में कोई आता जाता भी नहीं, तो माना जाता है कि उन घरों में अक्सर भूत प्रेत या फिर जिन का वास होता है और ये शक्तियाँ बाद में जाकर आने वाले लोगों को बहुत नुकसान भी पहुंचाती हैं। ठीक उसी प्रकार आज की कहानी में जानिए एक ऐसे ही घर के बारे में जो परिवार ने की गई नासमझी के चक्कर में उस घर को लगभग बर्बाद कर दिया था और आस पड़ोस के लोगों ने ये देखा और माना भी कि हाँ, उस घर में कोई बहुत ही ताकतवर शक्ति मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है धनुष। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ धनुष की कहानी मेरी जुबानी। ये बात है साल 2011 की। उस समय मैं दिल्ली के द्वारका में रहता था। हमारी गली में काफ़ी सारे घर थे, लेकिन एक घर ऐसा भी वहाँ मौजूद था जिसमें रहने वाले लोग करीब 5 साल पहले ही पंजाब जाके शिफ्ट हो चुके थे। अब उस घर में कोई नहीं रहता था। वो घर 5 सालों से बंद था और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो लोग जो यहाँ पहले रहते थे वो अब यहाँ पे गलती से भी नहीं आते थे, ना इस घर को देखने, ना इस घर में कभी झाड़ू पोछा या इसकी साफ सफाई करने। ये घर बस ऐसे ही वीरान और खंडर हुआ वहाँ पे पड़ा हुआ था। कई बार गली वालों ने उनसे बोला भी कि घर में कम से कम आकर साफ सफाई कर जाओ या फिर कुछ किसी को बोल दो कि यहाँ पर आके साफ सफाई कर जाए, लेकिन वो परिवार किसी की सुनने वाला थोड़ी था। उन्होंने तो अपने घर को बस ऐसी कूड़ा समझ के वहाँ पे छोड़ दिया था और यहाँ तक कि उस घर में ऊपर से नीचे तक कोई लाइट तक नहीं जल रही थी। उस घर में पूरा गुप्त अंधेरा रहता था। गली वाले समझते थे कि ये सारी चीज़ें एक घर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस परिवार को तो इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं आता था। लेकिन इसके बाद अचानक से ही उस घर में ऐसी ऐसी घटना घटने लगी जिसके चलते गली वालों का ध्यान उन सब चीज़ों पे पड़ा। दरअसल उस घर के सामने एक परिवार रहता था और उनके गेट से उस घर के अंदर का सब कुछ साफ दिखाई देता था। तो उनके घर में रहने वाली एक लड़की जब शाम के समय बाहर कुछ काम से आई तो उसने एक चीज़ देखी कि वहाँ पर उस घर के अंदर, जो वीराना खंडर घर है, उसके अंदर उसे कुछ हलचल महसूस हुई और वो हलचल ऐसी थी जैसे मानो कोई घर के अंदर इधर से उधर चल रहा हो। उसे पहले तो ये अपने मन का वहम लगा, लेकिन बाद में उसके घर के और लोगों ने भी ये जब हरकतें देखी तो उन्हें समझ में आ गया कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें लगा कि शायद घर के अंदर कोई घुस आया है, कोई चोर वगैरह है जो घर में इधर उधर चल के हरकतें कर रहा है। लेकिन अभी उनके घर वालों का ध्यान इधर नहीं गया था कि हो सकता है ये कोई ऊपरी चक्कर भी हो। लेकिन बाद में उसके पड़ोस में रहने वाला घर, जो उस घर से बिल्कुल सटा हुआ था, उन्होंने भी कुछ चीज़ें महसूस करी। रात के समय जब गली में एकदम सन्नाटा हो जाता है, लोग सोने चले जाते हैं, तो उनको रात में ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे उस घर में से इधर से उधर कोई भाग रहा हो। और वो आवाज़ें इतनी साफ होती हैं क्योंकि वो दोनों घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये आवाज़ें बिल्कुल उन्हें साफ सुनाई देती हैं। जब इन दो घरों की बात और गली वालों को भी पता चली तो उनके मन में आया कि कोई इस घर में गलती से घुस तो नहीं आया, कोई चोर वगैरह तो नहीं आ गया है। लेकिन उस घर में ऐसा कहीं आने का रास्ता था ही नहीं। ऊपर का गेट बंद था, नीचे गेट पे ताला लगा हुआ था और ऐसी कोई निशान दिख ही नहीं रहे थे कि जैसे उस घर में कोई चला जाए। तो फिर वो सारी चीज़ें क्या थी, अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन बाद में ये सारी हरकतें धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। अब वो आवाज़ें और वो चीज़ें जो केवल घर के आसपास रहने वाले लोगों को नज़र आती थीं, अब वो गली के और लोगों को भी सुनाई देने लगी थी। जब भी कोई उस घर के आसपास से गुजरता तो उन्हें घर के अंदर कुछ हलचल महसूस होती और तेज़ कदमों की भी आवाज़ उन्हें सुनाई देती। बात सिर्फ इतनी नहीं रुकी, बाद में जाके उस घर में से बहुत तेज़ और बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आती थी, मानो ऐसी बदबू जैसे किसी जानवर का शरीर अंदर सड़ रहा हो। गली वालों ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उस परिवार को, जिनका ये घर था, दोबारा फ़ोन मिला के बोला कि आपके घर में से ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं,
एक बार आके आप इस घर की सफाई करवा दीजिए। उन्होंने हाँ में बात टाल दी, लेकिन इस बार भी उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं करवाया। लेकिन गली वालों को वो बदबू सच में बहुत तेज़ आती थी। मैं भी जब उस घर के आसपास से गुजरता था तो मुझे भी वो बदबू बहुत तेज़ आती थी। लेकिन ये तो चीज़ें थीं जो सिर्फ एक शक या फिर एक वहम पैदा कर रही थी लोगों के मन में। लेकिन मैंने उसके बाद एक ऐसी चीज़ देखी जिन्होंने मेरा शक और वहम यकीन में बदलने में 1 मिनट नहीं लगाया। दरअसल दोस्तों, मैं अपने घर में फर्स्ट फ्लोर में सोता था। मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था और करीब उस दिन रात के 2:30 बज रहे थे जब मेरी नींद खुली, क्योंकि मुझे टॉयलेट जाना था। मैं टॉयलेट के लिए उठा और टॉयलेट होकर आ गया। आँख खुली गई थी तो मैं सोचा क्यों ना बाहर बालकनी में थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाऊं, क्योंकि रात हो रही थी, ठंडा मौसम था, अच्छी हवा चल रही थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बालकनी में जाके खड़ा हो गया। मैं बालकनी में खड़ा हुआ और इधर उधर नज़र मारने लगा। गली एकदम सुनसान थी। गली में बस कुछ कुत्ते इधर से उधर भागते दिख रहे थे। एकदम शांति। कि तभी मेरी नज़र उस घर पे भी पड़ी। और जैसी मेरी नज़र उस घर पे पड़ी तो मैंने एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी चीज़ देखी। और वो चीज़ ये थी कि उस घर के अंदर से मैंने एक आदमी को बाहर निकलते हुए देखा। ये चीज़ देख मैं डर गया। डरने की वजह ये नहीं थी कि वो आदमी उस घर से बाहर निकल रहा है। डरने की वजह ये थी कि उस घर का गेट बाहर से ताला लगा है। वो बिना गेट खोले एक आदमी उस घर से बाहर कैसे निकल सकता है? इस चीज़ ने मुझे थोड़ा डरा दिया। लेकिन तब भी मैं खड़ा रहा, देखता रहा कि आखिरकार ये आदमी है कौन, क्योंकि उधर स्ट्रीट लाइट की रोशनी नहीं जा रही थी। तो मैं सोचा थोड़ा अगर ये आगे पीछे हो तो मैं इसकी शक्ल देख लूँ कि आखिरकार ये है कौन, क्योंकि इस घर में काफ़ी दिनों से बातें भी बढ़ रही थी। मैं वहाँ पे खड़ा होके उस इंसान को देखता रहा। थोड़ी देर तक तो वो इंसान उस घर के सामने, उस गेट के सामने खड़ा रहा, लेकिन उसके बाद वो इंसान आगे की तरफ चला। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। जब वो इंसान आगे की तरफ चला और स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके तक पहुंचने लगी तो दोस्तों वो आदमी अपने आप ही हल्के रंग का होता चला गया। जैसे जैसे वो रोशनी के अंदर आ रहा था उस आदमी का रंग हल्का होता चला गया, और जैसे ही वो ठीक स्ट्रीट लाइट के नीचे आया वो आदमी एकदम गायब हो गया। जी हाँ, वो आदमी अचानक एकदम गायब हो गया। और वो चीज़ देख के मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मैं इतना डर गया कि मैं भागकर वापस आकर अपने कमरे में बैठ गया और गेट अंदर से बंद कर लिया। वो चीज़ सच में बहुत डरावनी थी, क्योंकि अक्सर ऐसे एक आम इंसान के साथ होता ही नहीं। तो वो इंसान मेरी आंखों के सामने कहाँ चला गया? रोशनी में तो आकर उसे साफ दिखाई देना चाहिए था, बल्कि वो तो गायब ही हो गया। इस चीज़ सच में दिल दहला देने वाली थी। बहुत मुश्किल से मैंने वो रात काटी और सुबह होते ही मैंने ये सारी चीज़ें अपनी मम्मी को बताई। मम्मी ने मेरी उसी वक्त नज़र उतारी। उन्हें लगा कि कहीं इसके ऊपर इस चीज़ का कोई गलत प्रभाव ना पड़े, क्योंकि पूरी गली में ये अफवाह फैल चुकी थी कि उस घर में हो ना हो कोई भूत आ गया है जो ये सारी हरकतें करता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो उस घर में देखी और सुनी जा रही थी वो सब चीज़ें एक नकारात्मक ऊर्जा की निशानी थी। उसके बाद मम्मी ने मुझे मना किया कि रात के समय तू घर से बाहर या फिर बालकनी तक में भी नहीं जाएगा। इन सब चीज़ों को देखने के बाद गली में दहशत अब धीरे धीरे लोगों के अंदर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि चीज़ें रुक ही नहीं रही थी। एक शाम तो एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों को और चौंका दिया। दरअसल गली में रहने वाला एक आदमी उस घर के सामने से गुजर रहा था। उसकी नज़र उस घर पे पड़ी तो उस घर पे एक बहुत ही मोटी परत जमी हुई थी धूल की, और अगर उस धूल पे कोई इंसान पैर रख दे तो उसका पैर का निशान वहाँ छप जाए। और ठीक यही चीज़ उसने उस घर में देखी। उस घर में जब कोई था नहीं, कोई दिख नहीं रहा था, तो उस घर में एक इंसानी पंजा कैसे दिखाई दिया। वो पूरा छपा हुआ था और वो चलते चलते घर के अंदर की तरफ जा रहे थे। ये निशान देखने के बाद ये खबर पूरी गली में फैल गई और गली के सारे लोग उस निशान को देखने आए। ये निशान मैंने भी देखा, क्योंकि वो निशान बाहर की तरफ से घर के अंदर की ओर जा रहे थे और वो एक इंसानी पैरों के निशान थे। ये चीज़ें देखने के बाद गली वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस घर में दिक्कत क्या है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बात इतनी नहीं, लेकिन जब शाम को वही चीज़ देखने लोग दोबारा उस घर पे आए तो अब वो निशान मिट चुके थे, वो गायब हो गए थे। लोग समझ नहीं पाए कि अभी तो दोपहर तो यहीं थे, अब शाम को कहाँ चले गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उस घर में ऐसी क्या समस्या है। लेकिन इसके अगली ही रात एक बहुत ही अजीब चीज़ घटी।
दरअसल 9 साढ़े 9 बजे के बीच गली के सारे लोग खाना पीना खा के बाहर टहलने आ जाते थे। तो उसी प्रकार उस रात कुछ लोग खाना पीना खा के बाहर टहल रहे थे और बैठे कुछ बातें कर रहे थे कि तभी उन्होंने उस घर में से एक बहुत ही डरावनी हंसी सुनी। और उस हंसी को सुनकर सब लोगों का ध्यान उस घर की तरफ गया। सारे लोग खड़े हुए और उस घर के सामने पहुंचे, और जब वो दोबारा पहुंचे तो उन्हें उस जगह से हंसी की आवाज़ साफ सुनाई दी। वो बहुत ही अजीब हंसी थी। उसके बाद लोगों ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करी और घर के अंदर मारी, देखने के लिए कि आखिरकार ये हंस कौन रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो टॉर्च घर के अंदर मारी और घर के अंदर रोशनी हुई, तो उनमें से कुछ लोगों ने एक ऐसी चीज़ देखी जिसके बाद वो लोग बहुत डर गए। उनका बताना ये था कि जैसी ही रोशनी अंदर गई और उन्होंने अंदर देखा, तो उन्होंने पाया कि घर की दीवार के पीछे कोई इंसान उन्हें झांक कर देख रहा था, जो रोशनी पड़ते ही अचानक से पीछे हो गया। ये चीज़ देखने के बाद आधे गली वाले तो उसी वक्त भाग गए, क्योंकि वो चीज़ देखने में बहुत डरावनी थी। अब घर की हरकतें, घर की हालत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते गली वालों ने उस मकान मालिक को फ़ोन किया और उस बार बोला कि अगर इस बार आप लोग यहाँ नहीं आए और इस घर को सही नहीं करवाया तो हम लोग आपकी कंप्लेंट पुलिस में कर देंगे। ये बात सुनने के बाद वो मकान मालिक डर गया और उसने 2 दिन का समय मांगा और बोला कि मैं 2 दिन बाद आकर उस घर की सारी समस्याएं ठीक करवा दूंगा। लेकिन उसके अगली रात एक ऐसी घटना सब गली वालों ने देखी, इसके बाद ये मन में शक था ही नहीं कि इस घर में कोई चोर है। सब समझ गए थे कि हो ना हो यहाँ पे कोई बुरी आत्मा है। रात के करीब 10 साढ़े 10 का समय था। मैं अपने कमरे में मौजूद था। मुझे अचानक से गली में से बहुत तेज़ लोगों की बात करने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। बहुत शोर मच रहा था। मैं उठकर बाहर गया तो देखा भीड़ लगी हुई थी उसी खंडर घर के सामने। मैं पहुंचा तो पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि छत पर पता नहीं किस चीज़ की रोशनी हो रही है। देखने पर लोगों को पता नहीं चल रही। लोग अपनी छत से झांक झांक के देख रहे हैं तो सिर्फ इतना दिख रहा है कि छत पर थोड़ी सी आग लगी हुई है, और वो आग कैसी है किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन ये आग आखिरकार उस छत पर लगी कैसे? लोग इतनी बातें ही कर रहे थे आपस में, इस चीज़ के बारे में सलाह मशवरा हो ही रहा था कि अचानक से उस छत पर जितने भी लोग वहाँ खड़े थे उन सब ने देखा कि उस छत के ऊपर एक आदमी खड़ा है जिसके पूरे शरीर पर आग लगी हुई है। एक इंसान ही लग रहा था वो, जिसके पूरे शरीर पर आग थी, लेकिन ना ही उसे दर्द हो रहा था, ना ही वो किसी परेशानी में था। वो एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था और उसका पूरा शरीर आग की लपटों में झुलस रहा था। ये चीज़ें देखकर तो आधे गली वाले उसी वक्त डर के अपने घरों में चले गए, लेकिन मैं वहाँ खड़ा भी देख रहा था कि आखिरकार इंसान है कौन। उसके शरीर पे लगी हुई आग दूर से दिखाई दे रही थी और पूरी छत आग की रोशनी में जगमगा उठी थी। उसके बाद वो आदमी जो भी था उसने अपनी छत पर इधर से उधर टहलना शुरू कर दिया। कभी वो इस तरफ आया तो कभी उस तरफ। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये माजरा है क्या और ये इंसान कौन है। लोगों ने उसे वहाँ से खड़े होकर आवाज़ मारी कि तुम कौन हो और ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम बताओ कौन हो। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसके बाद एक और उसने ऐसी हरकत करी जिसने सबको यकीन दिला दिया कि हाँ, ये इंसान नहीं कोई और है। वो आदमी अपने आप हवा में इस प्रकार ऊपर की तरफ चलता चला गया जैसे वो हवा में कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। यकीन करें दोस्तों, जैसे कोई इंसान सीढ़ी चढ़ता है, एक कदम रख के आगे, एक कदम रख के आगे और ऊपर बढ़ता चला जाता है, ठीक उसी प्रकार वो इंसान हवा में अपने पैर आगे रखता गया और हवा में ऊपर उठता चला गया। करीब 10 फीट ऊपर जब वो पहुंचा तो अचानक से रुक गया और उसके बाद जोर से छत पे आके दोबारा से गिरा। जब वो छत पे आके दोबारा से गिरा तो लोग अपनी अपनी छत पे भागे, उनकी छत पे देखने के लिए कि आखिरकार ये क्या चीज़ थी। जब लोग अपनी छत पे भागे, मैं भी अपनी छत पे गया देखने के लिए कि क्या है वो। लेकिन जब मैंने अपनी छत से देखा तो उस छत पर अब कुछ भी नहीं था। ना ही कोई इंसान, ना ही कोई आग, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो चुका था। इस चीज़ ने उन लोगों को यकीन दिला दिया था कि ये कोई बहुत बुरी आत्मा है। इस घटना के बाद अगले दिन सुबह लोगों ने अपने घरों के बाहर हल्दी के थापे लगा दिए, ये डर के मारे कि वो जो भी चीज़ है उनके घरों में ना आए। गली वाले बहुत ज़्यादा सहम चुके थे। लेकिन उसके अगले दिन वो मकान मालिक आया। उसने वो गेट खोला
लोग उसके साथ बड़ी हिम्मत करके अंदर गए। उसको जब वो घटना बताए तो वो भी डर गया था, लेकिन जब लोग बाग उसके घर के अंदर गए और घर की हालत देखी तो लोगों को तो उल्टियाँ हो गई, क्योंकि घर के अंदर मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। ये कौन लेके आया किसी को नहीं पता था। उस इंसान ने पूरी सफाई घर की करवाई और उसके बाद गली वालों के कहने पर उसने उस घर की शुद्धि भी करवाई। शहर के बड़े प्रसिद्ध मंदिर से बड़े पुजारी बुलाए गए और उनको सब बताया गया कि बाबा यहाँ पर ये सब हुआ था। उन्होंने हमारी बात सुनकर उस घर की शुद्धि करी। थोड़ा समय लगा, लेकिन वो सारी क्रियाएं उस घर में पूरी हुई। जब उस घर की सारी क्रियाएं और शुद्धि पूरी हो गई तो उन बाबा ने बताया कि अक्सर जब किसी मकान में लोग नहीं रहते, रोशनी नहीं होती, कि गंदगी रहती है और बदबू रहती है, तो उन घरों में जिन या फिर बुरी आत्माओं का वास हो जाता। और इस घर में भी एक जिन का वास था। जो आपने उस रात हवा में आग जलता हुआ देखा, वो दरअसल उस जिन का असली रूप था, क्योंकि जिन अक्सर आग जैसी चीज़ों से ही ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद फिर उस घर में ऐसी कोई हरकत दोबारा देखी नहीं गई। उसके बाद उस घर को किराए पर उठाने की कोशिश करी गई, लेकिन वो किराए पर उठ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो बात के चलते लोग उस घर को किराए पे ले ही नहीं रहे थे। लेकिन थोड़े समय बाद वो घर एक परिवार ने खरीद लिया। वो परिवार आज भी उस घर में रहता है, लेकिन उसके बाद उस घर में ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी दोबारा नहीं हुई। वो घर अब एकदम ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो उस दिन गली वालों ने वहाँ देखी थी, उसने सबके होश उड़ा दिए थे, क्योंकि वो चीज़ थी ही इतनी डरावनी। दोस्तों, यही थी कहानी धनुष की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे करें, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानी जल्द और लेके आऊँगा। मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।